सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर के ऊपर। गाइज आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ आपका सैम्पल पेपर, और उसके बेस पे मैं आपको आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो बता दूंगा। हाँ गाइज, क्योंकि यार आपके सैम्पल पेपर का जो पैटर्न है उसको समझते ही आप लोग जो है देख पाओगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं। और गाइज अगर आपको 10th-12th की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर आप खरीद सकते हो क्लास 10th की इंग्लिश की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ। 25 रुपये की एक पीडीएफ, ठीक है। आपको जो है इस टेलीग्राम आईडी के ऊपर कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो अब चलिए हम बात करते हैं। पूरी वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना गाइज, ये वीडियो देखकर आपके जो है पेपर में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इसकी गारंटी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो माय फ्रेंड, सबसे पहले हम देखते हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट को। आपके दो पार्ट आने वाले हैं, एक तो सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पार्ट के आपको क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। एसएस का पेपर देख के आए थे, मेरी वीडियो देखी थी, वही क्वेश्चन मिले सारे के सारे, तो इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। सबसे पहले राइटिंग स्किल्स आएंगी आपकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एक अप्लीकेशन आएगा, एक लेटर आएगा, ठीक है। अब देखो अप्लीकेशन कैसी है, यू आर जो भी नाम आएगा यहाँ पर, राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर रिमिशन ऑफ फाइन। अब मेरे से क्वेश्चन आता है, आप लोग पूछते हो कि भाई कैसी एप्लीकेशंस पढ़ें, तो मैं कहता हूँ कि जितने भी मैंने आपके पेपर देखे पिछले सालों के, या फिर ये भी तुम देख सकते हो, सब में यहाँ पर प्रिंसिपल वाली एप्लीकेशंस ही आती हैं कि प्रिंसिपल को लिखकर हम फ़ाइन माफ़ करवा रहे हैं, प्रिंसिपल को लिखकर एसएलसी मांग रहे हैं, प्रिंसिपल को लिखकर जो है हमारे स्कूल की यहाँ पर जो टैंक है उसकी नलकी टूट गई है वो ठीक करवा रहे हैं, प्रिंसिपल को लिखकर हम जो है हमारे स्कूल का एक एजुकेशनल टूर है वो जाना है उसके लिए परमिशन मांग रहे हैं। तो जितने प्रकार के ऐसे प्रकार के जो भी हैं वो सारे की सारे एप्लीकेशंस आपको याद करनी है, ठीक है, समझ गए। पॉइंट नंबर सेकंड यानी कि बी पार्ट है, यू आर नितिन टिन्ना जो भी नाम है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन गेम्स। अब देखो लेटर कैसा आ रहा है, ऐसा ही लेटर देखने को मिलेगा जैसे कि तुम अपने फ्रेंड को बता रहे हो कि भाई सुबह उठने के क्या फ़ायदे हैं, यहाँ पर बता रहे हो कि यहाँ पर गेम्स में भाग लेने का क्या फ़ायदा है, इसके अलावा कोविड-19 से कैसे बचा जाए इसके बारे में बताना है, इसके ऊपर भी लेटर आ सकता है, नया ताज़ा टॉपिक है ये, ठीक है। या फिर एक प्रकार के लेटर और भी आते हैं हरियाणा बोर्ड में, वो आते हैं आपके कंप्लेंट वाले, जैसे कि कंडक्टर की कंप्लेंट करनी है कि वो बस में जो है गाली बकता है या फिर बीड़ी पीता है। दूसरा यहाँ पर आपके रोड टूटे हुए हैं तो उसकी कंप्लेंट करना, आपके एरिया में बिजली नहीं आती उसकी कंप्लेंट करना, ठीक है, समझ गए। वाटर सप्लाई पुअर है तो उसकी कंप्लेंट करना, ऐसे लेटर पढ़ लेना, ठीक है, समझ गए। दोनों के दोनों आपको लगेंगे कि भाई अब मैं कौन सा करूँ, मुझे तो दोनों आते हैं, भाई ने दोनों बताए थे, ठीक है। तो देख लेना, एप्लीकेशन अच्छी लगे तो एप्लीकेशन कर देना, वरना लेटर जो मैंने बताया है उसी में से आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपकी तीन चीज़ें आएंगी। सबसे पहले देखो पैराग्राफ। पैराग्राफ आपके कैसे आएंगे, देखो यहाँ पर भी आया हुआ है माई विजिट टू ए जू, या फिर आपकी आ सकती है ए विजिट टू ए हिल स्टेशन, या फिर आपकी आ सकती है एक ट्रेन एक्सीडेंट देखा है उसके बारे में लिखो, या फिर आपका आ सकता है यहाँ पर कि भाई कोविड-19 जो है उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखवाया जा सकता है, ठीक है। कोविड-19 के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, ये ताज़ा टॉपिक है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे जो पैराग्राफ है वो आप पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड है राइट ए स्टोरी। स्टोरी सुन लो, 4-5 स्टोरी है, उन्हीं में से आती है हर बार, तो इन 4-5 को रट लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो जाएगा। द फॉक्स एंड द ग्रेप्स ये तो हो गई, इसके अलावा द कछुआ वाली है, ठीक है, इसके अलावा लोइन वाली है, लोइन माउस, इसके अलावा तुम्हारी वो ट्रेजर जो होता है हिडन ट्रेजर वो है, ठीक है। तो ये 3-4 स्टोरी हैं, इनको रट लो। इसके अलावा रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट यहाँ पर पता है आपकी कैसी आएगी, रिपोर्ट आएगी कि भाई आपने स्कूल में कुछ ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, जैसे कि कोई ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया हो, एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज किया हो, कोविड वैक्सीन के लिए कोई कैंप बनाया हो, उसके बारे में रिपोर्ट लिखनी, समझ गए। तो ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट भी आ सकता है, तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो आप कर लेना, जैसे कि एक कार का कर लेना, एक वॉशिंग मशीन का, एक रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। ये तो हो गई जिसमें हम पिक्चर विक्चर बनाते हैं। दूसरे प्रकार के आते हैं आपके वैसे वाले, तो उसमें टू लेट वाले ये याद कर लेना, ठीक है। अब देखो सेक्शन बी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा पहली बुक से। अब सुन लो, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई कितने सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हमारे टीचर ने लिखवा दिए, हम कौन कौन से करें। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ वांडा पैटर्न्स की, और में आ रहा है या नहीं आ रहा। यानी कि गाइज ये ट्रिक है कि भाई जितने भी आपके यहाँ पर चैप्टर्स हैं जो डिलीट हो गए उनको छोड़ दो, जितने भी चैप्टर्स बचे हैं अब उनके सभी के जो मेन करेक्टर हैं उनके आपको करेक्टर स्केच याद करने हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यार जितने भी आपके मेन करेक्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के, ठीक है, जैसे कि मैडी हो गया, नटल्या हो गया, ठीक है, समझ गए, लेंचो हो गया,
उनके सभी के आपको जो है करैक्टर स्केच याद करने हैं। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। करैक्टर स्केच ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर करैक्टर स्केच नहीं आया तो फिर आपको क्या करना है, जो मेन इंसिडेंट है ना चैप्टर का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना कि भाई इसमें मेन क्या हुआ है, वही आपसे पूछे जाता है, ठीक है। समझ गए। तो ये आता है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। मैंने जो है कभी ये क्वेश्चन याद ही नहीं किया। मैं हमेशा क्या करता था, हर एक चैप्टर के जो मेन करैक्टर थे उनके करैक्टर स्केच याद कर लिए और एक करैक्टर स्केच आ जाता था और 2 क्वेश्चन आते हैं, एक करना होता है और वो कर दो, बस हो गया, काम बन गया, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क करोगे ना गाइज तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे बिना मेहनत किए हुए, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन एक तो पूरा याद करो और एक स्मार्टली एक क्वेश्चन याद करो। करैक्टर स्केच 6 चैप्टर्स हैं तो 6 का, ठीक है। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। क्वेश्चन आएंगे 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यार, जितने भी ये क्वेश्चंस आते हैं छोटे, ये कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनकी अगर आप समरी पढ़ लोगे तो इन क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। अब ये नहीं है कि भाई एक ये होता है कि भाई जो मेरे टीचर ने लिखवा दिया मैं तो वैसा के वैसा लिख के आऊँगा। भाई मुझे एक बात बताओ, कितने स्कूल हैं हरियाणा में और उनके टीचर्स अलग अलग लिखवाते हैं सभी के। तो अब जो चेक करता है उसको ये पता है कि भाई इस स्टूडेंट की कॉपी मेरे पास आई है, इसके टीचर ने ऐसा लिखवाया था, इसके टीचर ने ऐसा लिखवाया था। वो ये देखता है कि जो पूछा गया है वो इस स्टूडेंट ने जो है यहाँ पर समझाया या नहीं समझाया, ठीक है। यानी कि अगर आप समरी पढ़ लोगे सभी चैप्टर्स की तो उन्हीं के अंदर से ये क्वेश्चन आपके आते हैं। जैसे कि कोई मेन इंसिडेंट है आपके चैप्टर में, उसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, ठीक है। अब ये कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंसिडेंट था कि भाई पोस्ट मास्टर ने जो है उसको पैसे भेजे थे, ठीक है। भाई पैसे नहीं भेजता वो तो ये तो एक पार्ट ही कट जाता स्टोरी का, समझ पा रहे हो। तो मेन पार्ट जो होते हैं स्टोरी के उन्हीं के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। या फिर करैक्टर्स के बारे में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने जिस प्रकार के यहाँ पर दिए हुए हैं। एक बार तो इन सारों को याद कर लेना, क्या पता 1-2 क्वेश्चंस तो यही रिपीट हो जाएं, ठीक है। दूसरा, ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जैसे क्वेश्चन से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। समझ गए, समझ पा रहे हो। यानी कि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की एक बार समरी पढ़ लेना, उसके बाद आपका जो भी ये क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आप उनके आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गाइज, ठीक है। आराम से कर सकते हो। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि मैं जो है मेरे टीचर वाला नहीं लिखूंगा तो मेरे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो चेक करेगा उसको ये नहीं पता कि तुम्हारे टीचर ने क्या लिखवाया था, ठीक है। वो बस ये देखेगा कि भाई जो इसने क्वेश्चन ने पूछा है वो इसने एक्सप्लेन किया या नहीं किया, ठीक है। और वो तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ये क्वेश्चंस और इनके जैसे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से पढ़ लेना, फिर जो है आपका ये जो है 8 नंबर पक्के हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप कर लोगे। अब हम आगे चलते हैं गाइज, ठीक है। हो गए 4 तक। अब आएगा आपका पोइट्री, यानी कि आपके जो पोएम्स हैं उनके बारे में देखो अब क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि भाई पूरी पोएम्स के सारे क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस पढ़ोगे, मान लो एक पोएम में 10 क्वेश्चन है तो कितने क्वेश्चन हो गए, 50-60 क्वेश्चन हो गए। क्यों पढ़ रहे हो, 6 क्वेश्चन पढ़ लो, सिर्फ 6 क्वेश्चन। पोएम वाला तुम्हारा क्वेश्चन है वो 6 नंबर तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। क्या पढ़ लो, हर एक पोएम का जो तुम्हारे सिलेबस से रिलेट नहीं हुई, जो है सिलेबस में, उन सभी का सेंट्रल आइडिया याद कर लो और उनकी समरी वाले क्वेश्चंस याद कर लो, ठीक है। सेंट्रल आइडिया और समरी तुम्हें 2 क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें भी तुम देख लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। सेंट्रल आइडिया आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। आ गए 2 क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया। आपके भी जो पेपर है उसमें भी आपको सेंट्रल आइडिया ही देखने को मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि पोएम दूसरी हो, यहाँ पर डस्ट ऑफ स्नो का पूछा है, आपसे द बॉल पोएम का पूछ ले सेंट्रल आइडिया, ठीक है। यानी कि सभी पोएम्स जो आपके सिलेबस में हैं उन सभी के आपको सेंट्रल आइडिया याद करने हैं, समरी याद करनी है, ठीक है। समझ गए। या फिर उसके भी जो मेन पार्ट हुआ है पोएम के अंदर वो याद करनी है। आपका ये जो 6 नंबर है ये कहीं नहीं जाएंगे, 6 के 6 नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। समझ पा रहे हो। तो गाइस बस यही समझने का होता है, और कोई नकल थोड़ा ना देता हूँ यहाँ पर मैं कि भाई तुम्हें पेपर में दे देता हूँ कि भाई ये कर लेना, या फिर तुम्हें क्वेश्चंस बता देता हूँ। मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि सैम्पल पेपर को समझो और उसके बाद पूरा पेपर तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द करेक्टर स्केच ऑफ द ट्रिकी ऑन द बेसिस। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है तो करेक्टर स्केच तो आना ही है, ठीक है। फिर से आ गया। तो इस पोएम के इस बुक के भी आपको जो है सारे के सारे जो मेन करेक्टर है, चाहे वो ट्रिकी हो, ठीक है, चाहे वो भोली हो, चाहे वो एक चोर है, उसका क्या नाम है, हरी सिंह है या क्या है, द थेफ वाला,
उसका करेक्टर स्केच हो, जो भी मेन करेक्टर होते हैं इसके चैप्टर्स के, वो सारे के सारे करेक्टर स्केच याद कर लो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन आता है वो आपका यहाँ पर सभी चैप्टर्स की जो मेन घटना है उनके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर पहली बुक की तरह कि भाई जो भी यहाँ पर छोटी छोटी घटनाएं हुई हैं सभी चैप्टर्स में उनके बारे में पूछा जा सकता है। या फिर यहाँ पर देखो हुई इज लुटकिंस, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर मैटिल्डा का लोइजल को जो है अनहैप्पी क्यों थी, प्रपोजल वगैरह, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखो सेकंड पार्ट, ठीक है, वो कर लेना, आपको मैंने बता दिया। और क्या उसमें पूरे पूरे नंबर लोगे, बहुत कुछ बता दिया। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा अनसीन पैसेज। अब देखो, अब तुम सबसे पहले इनको कैसे सोल्व करना चाहिए वो सुनो। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ो, पैसेज नहीं पढ़ना, क्वेश्चंस पढ़ो सबसे पहले। अब ये ट्रिक अपना के देखना पेपर में। क्वेश्चन तुमने पढ़ा, विच बुक ऑफ द टैगोर वाज नोबेल प्राइज। अब तुम यहाँ पर ये पढ़ोगे, एवरी इंडियन इज प्राउड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, ही वाज बोर्न इन द नोबेल प्राइज लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि। अब देखो पहला क्वेश्चन में गीतांजलि है ना, समझ गए। तो तुमने देख लिया कि भाई गीतांजलि पूछा गया है, ठीक है, गीतांजलि का यहाँ पर आपने टिक कर दिया। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर यहाँ पर ऊपर का पैराग्राफ पढ़ना, ठीक है, समझ गए। तो तुम्हारे ये जो पैसेज हैं ये इजीली हो जाएंगे। पैसेज की यही ट्रिक होती है, स्टूडेंट उल्टा करते हैं, पहले पैसेज पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। नहीं, अब की बार मेरी ट्रिक अपनाना, पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर पैसेज पढ़ना, ठीक है। इससे जल्दी भी होते हैं और इजीली समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम कर लोगे, ठीक है, हो गए तुम्हारे नंबर पक्के। अब हम आगे चलते हैं, आगे आएगी तुम्हारी ग्रामर। अब ग्रामर में देखो यार, शॉर्ट ट्रिक क्या बताऊँ भाई, ग्रामर मुझे भी नहीं आती थोड़ी बहुत, मैं भी अभी सीख रहा हूँ नरेशन वगैरह, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ग्रामर तो सीखनी पड़ती है भाई, उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। लेकिन हाँ ये है कि भाई जो यहाँ पर जिन जिन सेंटेंस के यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं, जिन जिन टेंस के, उन्हीं टेंस को आपको पढ़ लेना है। जैसे कि ये पहला तुम सेंटेंस देखो, ये किस टेंस का है, उसी टेंस के सारे सेंटेंस है वो प्रैक्टिस कर लो, यही शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। मैं पागल नहीं बनाऊंगा तुम्हें कि भाई ये कर लो वो कर लो, जो चीज़ है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पागल बनाने वाला काम अपने पास नहीं है, बस इसका यही है ग्रामर का। तो प्रैक्टिस कर लो, जो यहाँ पर दिए हुए हैं जो भी सेंटेंस सैम्पल पेपर में सारे के सारे, उनके जैसे सेंटेंस जो है वो प्रैक्टिस कर लो, वही आने वाले, ठीक है, समझ गए। जैसे कि मान लो कोई सेंटेंस है वर्ब भरने का पास्ट इंडेफिनिट का, तो पेपर में भी पास्ट इंडेफिनिट का ही एक सेंटेंस आएगा, ये है कहने का मतलब, समझ गए, ठीक है। तो ये आप कर लोगे ग्रामर, ठीक है। ग्रामर की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। अगर कोई बता रहा है भाई तो वो पागल बना रहा है, ग्रामर की क्या शॉर्ट ट्रिक होगी, ग्रामर तो भाई सीखनी पड़ती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे फिर से आपके वही आ जाते हैं यहाँ पर पैसेज वगैरह। तो ठीक है, तो पैसेज कैसे करोगे, यंग सीगल का पैसेज है, यानी कि इस चैप्टर से आ रहा है फर्स्ट फ्लाइट से। अब फर्स्ट फ्लाइट के जितने भी यहाँ पर पैसेज बनते हैं उन सबको पढ़ लो, क्योंकि इसी चैप्टर से आपका पैसेज आ सकता है। अगर सैम्पल पेपर में इसी का है तो 99% चांस है कि इसी चैप्टर से जो है आपके पेपर में भी जो है पैसेज आ जाए। और पैसेज पढ़ने का मैंने आपको बता ही दिया, करने का तरीका, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर पैसेज पढ़ो, और आंसर तुम्हें खुद पता चल जाएंगे कि भाई इसका आंसर तो ये है, ठीक है, समझ गए। तो ऐसे आप लोग ये कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली, ठीक है। इसके बाद एक स्टेंजा आएगा आई थिंक, उसके भी आपको MCQ मिल रहे हैं। पैसेज में दिक्कत पता कब आती है, जब हमें आंसर नहीं मिलते। अब तो तुम्हें MCQ मिल रहे हैं, नीचे आंसर मिल रहे हैं, तुम्हारे सामने आंसर है, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेकंड पेपर बहुत ईजिली हो जाएगा। सो गाइज ये थी वीडियो, इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ये गारंटी है, ठीक है। इसके अलावा और वीडियो आपको चाहिए कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले तो मैं वो बना दूंगा, कौन कौन से लेटर्स आएंगे वो लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बता दो कमेंट करके, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।